ओम शांति। 10 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम रूहानी अश्व हो, तुम्हें विजयी रत्न बनने की रेस करनी है। महारथी अश्व वह है जो राजाई पाने की रेस करे। देखो, महारथी अश्व वह है जो राजाई पाने की रेस करे। प्रश्न है, तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो पुरुषार्थी कौन? उत्तर है, सतो प्रधान पुरुषार्थी वह जो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज घूमती है, जिन्हें बाप की याद को शुद्ध अहंकार में रहते हैं। और मोह प्रधान पुरुषार्थी जो कल्प पहले जैसे पुरुषार्थ किया होगा वैसा कर लेंगे, जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। देखो, बाबा अंतर बताते हैं तमो प्रधान और सतो प्रधान पुरुषार्थी। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना राजाई के लिए, तो कैसे चल रहे वो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। गीत है, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। जब यहाँ बैठते हैं तो जितना हो सके बाप की याद में रहना। देखो कितना अच्छा बाबा कहते हैं, जब यहाँ बैठते हैं तो जितना हो सके बाप को याद करते रहना। कल भी समझाया कि सारा कल्प तुम देह अभिमान में रहते हो, इस समय ही एक बार तुम देही अभिमानी बनते हो। देह अभिमान छोड़ वापिस चलना है। यह कपड़े अथवा तन बहुत पुराने हो गए हैं। यह देह का अशुद्ध अहंकार छोड़ना है। बाप को याद करना है। बाप को याद तो करते हैं परंतु पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। इसलिए क्या कहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं ना भगवान को। इतना पुकारते हैं, गाते भी है ना, ओ गॉड फादर। तो बाबा कहते, देखो अभी बच्चों को तो मैं इतना सुख देता हूँ। हमने जान लिया ना बाबा को, तो उस सुख को भी सब याद करते हैं। अविनाशी बाप अविनाशी सुख देते हैं। देखो, अविनाशी बाप अविनाशी सुख देते हैं। सुख भी कैसा, जिसका विनाश न हो। अब तुम बच्चों को तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है, जिसे बाप रचयिता और उसकी रचना आदि मध्य अंत को अच्छी रीति जान चुके हैं। कल जो घर में गीता पढ़ते थे, उस गीता से रचयिता और रचना का नॉलेज नहीं मिलता था। हम जो भगवत गीता पढ़ते थे, बाबा कहते उससे यह नॉलेज नहीं मिलता था। रचयिता और रचना, रचयिता कौन? रचयिता शिव बाबा और रचना हम सब बच्चे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तो रचना को भी भूल गए हैं। रचयिता का नॉलेज पहले नहीं था ना, और रचना को भी भूल गए। रचयिता को भूले और रचना को भी भूले। बाप तीसरा नेत्र ज्ञान का देकर समझाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। अब तुमको बाप डायरेक्ट सुनाते हैं, तो रात दिन का फर्क हो गया ना। उसमें तो रचयिता और रचना को भी भूल जाते हैं। अभी तो बाबा ने रचयिता और रचना का राज बैठ समझाया है। बाबा कहते हैं कि जितना हो सके तुम मेरी याद में रहेंगे तो तुम पुरुषोत्तम, मतलब पुरुष से भी उत्तम ऐसे बन जाएंगे, पुरुषोत्तम बन जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से ही इतनी ऊंची प्रारब्ध बनेगी। पुरुषोत्तम बनेंगे ना, इतनी ऊंची प्रारब्ध बनेगी। तो क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए? खुद भी समझते कि अभी हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही हमारा पुरुषार्थ होगा। अगर नहीं करते तो समझ में आता है, कल्प पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था। अश्व दौड़ाते हैं, रेस में घोड़े दौड़ते हैं ना, कहते फलाने ने विन किया, यहाँ भी नंबरवार है। तो कोई तो ऐसे भी है जो कहते हैं हम जास्ती कुछ समझने नहीं चाहते, न समझ सकते हैं
न किसी को समझा सकते हैं। उनों के लिए सहज युक्ति है सिर्फ बाप को याद करना। बाबा कहते याद करना सीखेंगे कि वह भी नहीं। चलो मुझे याद करो, और वो भी बाबा कहते तुमको याद करना आता है या वो भी नहीं आता। बाबा कहते अब मैं बाप अब सम्मुख ब्रह्मा के तन में बैठा है तो मुझे याद करो। बाबा ने तो रचना का राज भी समझाया है। बाबा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते ना, आदि सनातन सत धर्म सत बाप ने स्थापन किया। सचखंड स्थापन करने वाला भी सच्चा बाबा है। तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि बरोबर बाप आया हुआ है। हम बच्चे ही जानते हैं बाबा आया हुआ है। तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो बरोबर बाप आया हुआ है। बाप समझाते हैं कि अब ड्रामा पूरा हुआ तो अब पुराना कपड़ा छोड़ना है। नाटक में भी एक्टर्स का पार्ट मुकर्रर हो जाता है, अपने टाइम पर कपड़े बदली कर चले जाते हैं। दुनिया में भी नाटक में पार्ट पूरा होने के बाद अपना जो नाटक का जो पार्ट का जो कपड़ा रहता है, जो ड्रेस रहता है, वो चेंज कर कर निकल जाते हैं। तो हमको भी अभी अपना टाइम हो गया है, अपने घर जाना है। आत्मा को इस शरीर में रहते आत्मा को पवित्र बनाना है, नहीं तो आत्मा को हम पवित्र कहाँ बनाएंगे। पवित्र यहाँ ही करना है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है। आत्मा जब पवित्र बन कर्मातीत अवस्था में आएगी तो फिर पुराना हिसाब किताब चुप्त हो जाएगा। तुम जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना कैसे हो, तो ब्रह्मा जरूर चाहिए। स्वर्ग की स्थापना करने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए। यह है ब्राह्मणों का कुल। कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ इन ब्राह्मणों को रचने के लिए। ये बातें तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियां जानते हो। यह है संगम युग की रचना। कितने गुह्य राज है। शुरू में बाबा इतने गुह्य राज समझाते थे। कहा जाता था ना, सागर को साई बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, तो भी यह ज्ञान पूरा नहीं हो सकता। तुम बच्चे सुनते ही रहते हो। यह गुह्य बातें भी धारण उन्हों को होगी जिन्हों का पढ़ाई पर अटेंशन होगा। बाप से वर्षा लेने के लिए कमर कसकर खड़े हैं। थोड़ा भी अगर संशय आ गया तो उड़ गया, फिर अचानक किसी को तीर लग गया तो एकदम निश्चय बुद्धि हो जाएगा। नए नए टोटके बाबा सुनाते हैं। कल भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया। बाबा कहते हैं कि मैं परम आत्मा परम धाम में रहने वाला हूँ, जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं। यहाँ की बात को कोई सुप्रीम कह न सके। सुप्रीम सोल एक ही है। देखो उनकी ही सब बंदगी करते हैं। शिव बाबा की सब बंदगी करते हैं। परम धाम में रहने वाला परमात्मा वह है कि सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। देखो जो महारथी है, जिनका पूरा पुरुषार्थ चलता है, वो वर्षा लेंगे। वे रेस में देखो कैसे दौड़ते हैं। कोई घोड़े नाउम्मीद होते हैं, परंतु लास्ट में ऐसे तेज दौड़ते हैं जो सबसे आगे चलते हैं। यहाँ भी ऐसे है, कोई चलते चलते ढीले हो जाते हैं, कोई अच्छे बच्चे नए बच्चे पुरानों से भी आगे जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चों पर क्या है, अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। कभी भी चक्र की देखो, कभी कभी कोई बच्चों पे बाबा कहते ग्रहचारी बैठ जाती है, कभी चक्र, कभी शनिचर की, राहु की दशा भी बैठ जाती है, तो कभी फायदा कभी नुकसान होता रहता है। बाबा खुद जानते हैं इस बच्चे पर ग्रहचारी है, इस कारण से ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं इससे पार होकर तीव्र वेगी बन जाओ। जब राहु का ग्रह लगता है तो 2-3 वर्ष पवित्र रहो, फिर कर्म इंद्रियों से विकार में चले जाते हैं। तो बाप कहते काम महाशत्रु है, इन पर विजय प्राप्त करनी है। अच्छे अच्छे बच्चों पर ग्रहचारी लग जाती है, शादी कर लेते हैं,
प्रण भी करते हैं, बाबा हम पवित्र रहेंगे, परंतु गिर पड़ते हैं। कभी श्रीमत पर चलते, कभी उल्टी मत पर चलते। देखो बच्चे, भविष्य 21 जन्मों का सुख मिलता है, तो यह कोई कम बात है क्या? फिर भूल क्यों करते हो? भविष्य में विश्व पद पाना है, तो बाबा कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो। देखो इन लक्ष्मी नारायण को भी सब कितना प्यार करते हैं। ये विश्व के मालिक है ना, इनको बनाया किसने? बाबा ने। सोमनाथ का मंदिर भी देखो नामी ग्रामी है। शिव बाबा ने धन दिया, इसलिए उनके मंदिर में भी धन लगाया। देखो कितनी गुह्य बातें हैं। बाबा ने हमको इतना धन दिया कि हमको विश्व का महाराजा महारानी बनाया। हम बच्चों ने भी बाबा के बहुत अच्छे मंदिर बनाए। पुजारी भी जब बनते हैं तो भी कितना धन रहता है, तो इतने मंदिर बनाए, तो पूज्य पने में भी कितना धन था। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा की रात है ना, फिर ब्रह्मा का दिन होता है। स्वर्ग जरूर आएगा। देखो हीरो जवाहरात के महल बन जाएंगे। इतना सोना आएगा कहाँ से? वहां सोना तो मिट्टी मिसल रहेगा। दिखाते हैं ना कि पहाड़ों में गरमाइश होती है तो फटते हैं, खानियों से सोना निकलता है ना, सोने की ईंटें बनाते होंगे। जैसे माया मचंदर के खेल में दिखाते हैं ना, तो उसमें क्या दिखाते हैं? सूक्ष्म वतन में देखो सोने की ईंट भी देखी जाती है। समझते ले जाएंगे, आंख खोली तो कुछ भी नहीं। यहाँ भी बच्चों को दिव्य दृष्टि में सोने के महल दिखते हैं। बच्चों ने गीत तो सुना ना, दुखियों पर कुछ रहम करो। बाप का नाम ही है ब्लिसफुल। ऐसे नहीं कि वो सभी में विराजमान है। देखो माया ने बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा दिया है। बाबा कहते हैं बाप आया ही है माया की जंजीरों से छुड़ाने, इसीलिए सब उनको याद करते हैं। स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाकी सबको मुक्ति में भेज देते हैं। यह तो बाप का ही काम है। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी विकर्म इन कर्म इंद्रियों द्वारा नहीं करना। संस्कारों को रॉयल बनाना है, माया के तूफानों से डरना नहीं, ज्ञान योग में तीखा रहना है। देखो श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेग से वेगी बनना है, उल्टी मत पर नहीं चलना। खबरदार रह, याद की रेस में रहना है। वरदान, हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार। जो प्यारा लगता है वो स्वतः ही याद आता है। प्यार वाली चीज अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो और एक बाप से दिल का प्यार हो, तब कहेंगे कर्म योगी सो निरंतर योगी। स्लोगन, मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। ओम शांति।